हाई कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में गुजरात से काफ़ी सारे इनोवेटर्स निकलेंगे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और डेटा के फील्ड में। और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है आज, SSIP जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क जो स्कूल से ही एक एंटरप्रेन्योरशिप, और गुजरात में तो एंटरप्रेन्योरशिप का खून में है ही एंटरप्रेन्योरशिप प्लस टेक्नोलॉजी प्लस डबल इंजन सरकार। मैं तो कहता हूं कि अगर मैं बेट करता किसी स्टेट पे, गुजरात में जरूर बेट करूंगा। इंटरनेट का जो डेवलपमेंट हुआ ना, मैं इंटरनेट के अर्ली डेज से जुड़ा हुआ। इंटरनेट का जो एक आइडिया था कि ये लोगों को जोड़ेंगे, इसमें अच्छाई ही होगा, भलाई होगा, लोगों के डिस्टेंस में कमी आ जाएगी, ये सब एक कन्वेंशनल नैरेटिव था और ये बहुत सालों से ये भी सही भी था। पिछले 5-6 साल में हमको देखने को मिला है कि इंटरनेट का मिसयूज भी हो सकता है, उसमें क्रिमिनलिटी भी आ सकता है, हार्म भी आ सकता है। तो हमारा जो आज के दिन लॉ है IT एक्ट, वो 22 साल पुराना लॉ है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम एक नया लॉ लेके आए। इंडिया का टेकेड हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है, और इंडिया टेकेड के लिए एक नया मॉडर्न ग्लोबल स्टैंडर्ड का लॉ लेकर आए। उस पर हम काम कर रहे हैं और लॉ का नाम है डिजिटल इंडिया एक्ट, वो जल्द से जल्द आएगा। और जो आप कह रहे हैं कि यूजर हार्म, यानी कि हमारे देश में 80 करोड़ इंडियंस जुड़ चुके हैं इंटरनेट से, 3 साल में ये हो गए 120 करोड़, और 120 करोड़ लोगों में बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, महिला होंगे, पुरुष होंगे, प्रोफेशनल होंगे, उनको सब इंटरनेट शुड बी अ सेफ एंड ट्रस्टेड स्पेस। उसका हमने निश्चय कर लिया है, एक लॉ लेकर आएंगे और इंटरनेट में जो भी लोग क्रिमिनलिटी करेंगे, साइबर फ्रॉड करेंगे या यूजर हार्म करेंगे, साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, उसको सब हम उस लॉ में लेकर आएंगे और उनका पेनल्टीज होगा। मैंने जब 27 साल पहले मैंने नेटवर्क बनाया था, इंडिया का पहला नेटवर्क मैंने बनाया था, बड़ा सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क, पूरा का पूरा इंपोर्ट करना पड़ता था, स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू सहित। आज इस 5G के लॉन्च में 2-3 बड़े मैसेज हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा भी, इंडिया यूज्ड टू बी अ कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये है चेंज। और 5G के कोर में काफी सारे डिजाइन्ड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी हैं और काफी सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी हैं 5G नेटवर्क्स में। और डिवाइस तो यहाँ बनेगा ही। आप तो जानते ही हैं कि 2014 में 90% ऑफ ऑल फोन्स यूज्ड इन इंडिया वर इंपोर्टेड इन 2014। आज के दिन में 97% ऑफ ऑल फोन्स कंज्यूम्ड इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो डिवाइस इंडिया में होगा, नेटवर्क भी काफी सारे पुर्जे इंडिया में होंगे। तो बहुत 8 साल में बहुत डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया हुआ है। 82 crores is the current Indian connected internet, and that makes us the largest connected democracy in the world. By 2025 we will have 120 crore Indians online, which will make us the largest connected country, full stop. आज यूनिवर्सिटी में युवाओं के साथ मेरा एक संवाद हुआ और मैंने अपने प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विजन है, नया भारत, न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया, उसके बारे में मैंने विस्तार से हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने, फैकल्टी के सामने पेश किया। और मैंने बताया कि पिछले 8 साल में ये नया भारत या न्यू इंडिया का जो एक रचना, एक कल्पना था पहले, उसको कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सरकार ने साकार किया है। और मैंने 3 एग्जाम्पल उनको दिए। पहले ये होता था भारत के बारे में जब लोग चर्चा करते थे कि, और पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 100 रुपए जब निकलते हैं दिल्ली से, 15 रुपए पहुंचते हैं बेनिफिशियरीज के अकाउंट में या हमारे नागरिक के खाते में। और 2014 के बाद उस पुराने नैरेटिव को, दशकों से चलते आते हुए नैरेटिव को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकदम बदल दिया है
और आज जो 100 रुपए निकलते हैं दिल्ली से, 100 रुपए पहुंचते हैं इंस्टेंटेनियसली, रिस्पॉन्सिवली, विदाउट, बिना करप्शन के और बिना डिले के नागरिक के अकाउंट में। तो एक वो नया भारत का, एक न्यू इंडिया का एक एग्जाम्पल, एक मिसाल। दूसरा, सालों से, दशकों से ये एक नैरेटिव होता था कि भारत कभी हाई ग्रोथ इकोनॉमी नहीं बन सकता है। सरकार के पास पैसा कम होता था हमारे डिफेंस के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि टैक्स जीडीपी रेशियोज कम थे और कोई कलेक्शन का कोई लीकी सिस्टम होता था हमारे 60 साल की पूर्व गवर्नमेंट में। और आज पहली बार हम देख रहे हैं कि टैक्स के टारगेट से ज्यादा, 25% ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। हमारे फौज के लिए भी पैसा है और अनप्रेसिडेंटेड, जो कहते हैं अंग्रेजी में, 7.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भारत सरकार इस साल में, कोविड के साल में, हम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक दूसरा नैरेटिव नया इंडिया का, न्यू इंडिया का। और तीसरा, जो पहले होता था कि एक दो फैमिली, एक दो, आपको अगर भारत में सक्सेसफुल बनना है, आप युवा हो, सक्सेसफुल बनना है, आपके दादा बिजनेस में होना जरूरी था, या आपके चाचा, या आपके पिता, या आपके कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होने की जरूरत थी। और आज हम देख रहे हैं देश में कि हजारों स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बने हैं, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई पॉलिटिकल पुल नहीं, लेकिन अपने काबिलियत में, अपने बलबूते पे, अपने एनर्जी, अपने इनोवेशन से वो अपने सक्सेसफुल मार्क बना रहे हैं दुनिया के इस विश्व के मैप पे। तो ये नया इंडिया, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं, इसका सिग्नल ये है कि हमारे आने वाले पीढ़ी, ये युवा जनरेशन को इंडिया टेकेड, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि आने वाले दशक इंडिया टेकेड के नाम से हमको जानेंगे और इंडिया के टेकेड बनाएंगे हमारे युवा साथी। तो इस नैरेटिव को, इस डिस्कोर्स, इस संवाद और इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं आज आया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और मैं यही रिस्पांस देखता हूँ हर कॉलेज में जहाँ जाता हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कि इंडिया का टेकेड और इंडिया के आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे युवा साथी के लिए, तो उसका काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म भी है और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हमारे युवा है। तो ये मेरा आज का प्रोग्राम था, और दोपहर में एक दो और प्रोग्राम होंगे इसी तरह, और फिर आज शाम को मैं लौटूंगा। ये मैं देख रहा हूँ देश के हर कोने में ये होता था नैरेटिव कि 1, 2, 3, 4 ही यूनिवर्सिटी से हम इनोवेशन कर सकेंगे। ये एक नैरेटिव पिछले सालों में होता था, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी, वो राजकोट के यूनिवर्सिटी हो, या सुरेंद्रनगर के यूनिवर्सिटी हो, या सूरत के यूनिवर्सिटी हो, या कोहिमा की यूनिवर्सिटी हो, या श्रीनगर के यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टोरीज मुझे देखने को मिल रहे हैं कि मुझे एकदम कॉन्फिडेंस है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो सपना है इंडिया का टेकेड, ये यहाँ से सक्सेस स्टोरीज निकले। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तय कर दिया था कि डिजिटल अपॉर्चुनिटी का जो चीज है, डिजिटल अपॉर्चुनिटी हैदराबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई और पुणे तक ही नहीं सीमित रहे। तो आपने देखा होगा कि पिछले 8 साल में ये जो 5 सिटीज थे पहले, ये बढ़कर 15 हो गए, और हम उस 15 को कोविड के बाद 30 बनाएंगे। ये सरकार का एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, और हम स्टार्टअप्स को, टेक्नोलॉजी कंपनीज को टियर 2, टियर 3 सिटीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा हो रहा है। हम मीरठ में, गाजियाबाद में, सूरत में, हर जगह पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनेबलिंग एनवायरनमेंट शुरू कर रहे हैं। और बेंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई का जो फोकस था 20-25 साल से, वो हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़े हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस डिजिटल अपॉर्चुनिटी को हर युवा के पास पहुंचाए। एक वो, दूसरा आपने कहा डेटा के बारे में, सही कहा आपने
आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के इंडस्ट्रीज के लिए डेटा एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होगा। और आज तक एक ट्रेंड हुआ है कि डेटा जो कलेक्ट करता है ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज कंपनीज, वही उस डेटा को एक्सप्लॉइट करके बड़ा और ज्यादा बड़ा होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक इंडिया डेटा सेट्स प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया है और पूरे के पूरे देश के एनोनिमाइज्ड डेटा, यानी कि पर्सनल डेटा नहीं, एनोनिमाइज्ड डेटा को हम डेटा सेट्स प्रोग्राम पे डालेंगे और इंडिया के सभी स्टार्टअप्स और इंडिया के सभी कंपनीज को एक्सेस देंगे उस डेटा सेट्स प्रोग्राम को। हम फॉरेन कंपनीज को उसको एक्सेस नहीं देंगे। तो हम मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस नए नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भारत से चैंपियन बने, भारत से ज्यादा बड़े कंपनीज बने, और उसके लिए हमारा प्रोग्राम है इंडिया डेटा सेट्स प्रोग्राम, और जल्द ही हम उसको लॉन्च करेंगे। यहाँ पे जो हो रहा है पोस्ट कोविड के इस नए युग में 3-4 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, दूसरा इंटरनेट, तीसरा डेटा इकोनॉमी, और फोर्थ हम कह रहे हैं कि ये बायोटेक, वेलनेस वगैरह वगैरह, जिनके इंटरनेट रिलेटेड इनोवेशन। चारों में गुजरात का बहुत ही अहम रोल होगा। आप पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, धोलेरा में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गुजरात का नक्शा बदल देगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। क्योंकि फैब के आजू बाजू जो इंडस्ट्रीज आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, आईटी हार्डवेयर के, आपने ताइवान को देखा, समझा होगा। ताइवान में फैब है, लैपटॉप के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कंप्यूटर के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और डिवाइसेस के बड़े बड़े ब्रांड। ये हमारे लिए, गुजरात के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगा कि धोलेरा के आजू बाजू में एक बहुत वाइब्रेंट और बहुत नया और बहुत ही कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनेगा। एक तो वो, दूसरा मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जन्मा हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मैंने जो देखा है पिछले 6-8 महीने में, और मैं 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में विजिट कर चुका हूँ और स्टूडेंट से एंगेज कर चुका हूँ। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।